अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आमिर। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं BCD टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले। BCD का मतलब है बाइनरी कोडेड डेसिमल टू डेसिमल। मीन्स एक ऐसा नंबर, जिस तरह ये 0 से 9 तक नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं। फ़र्ज़ कर लें कोई 8 है, तो उस 8 को अगर बाइनरी सिस्टम में चेंज किया जाए तो वो जो भी नंबर बनेगा 0 1 की फॉर्म में बनेगा। तो अगर 0 1 की फॉर्म के अंदर कोई एक इंफॉर्मेशन मौजूद हो तो उस सीक्रेट कोड को डी कोड करना और उस इंफॉर्मेशन तक पहुंचना, ये काम कौन करता है? ये काम एक डिकोडर करता है। तो हम आज एक डिकोडर बनाएंगे जिसमें 0 1 की फॉर्म में जो नंबर्स होंगे उस 0 1 की फॉर्म में नंबर्स को हम डिस्प्ले के ऊपर 7 सेगमेंट डिस्प्ले के ऊपर शो करेंगे। तो IC 7447 यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, जिसके कंपोनेंट्स मैंने आपको बताने हैं। और दूसरा है 7 सेगमेंट डिस्प्ले, उसकी भी पिक्चर इधर हमने बनाई है, हमने समझना है। तो इस IC में टोटल 16 टर्मिनल्स हैं। इस कट वाली साइड से लेफ़्ट की तरफ पहला टर्मिनल, और ये इस तरह से आते हुए 8 9 और फिर इधर से ये 16। तो इसमें ये जो 8 और 16 वाला है ये पावर के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। 8 को ग्राउंड कर दिया जाता है या लोअर पोटेंशियल दिया जाता है, और 16 को हायर पोटेंशियल दिया जाता है। इस तरह से ये IC एक्टिव हो जाता है। और इधर से अगर इस यूनिट को देखें 7 सेगमेंट डिस्प्ले को, तो इसमें सारे यहाँ पे LEDs लगी हुई होती हैं साथ की साथ। और इन LEDs के जो टर्मिनल्स हैं वो यहाँ पे होते हैं, और इन सब LEDs का एनोड कॉमन कर दिया जाता है। अगर ये कॉमन एनोड डिस्प्ले यूनिट हो तो फिर इनके एनोड्स को, सारी LEDs के एनोड्स को या P टर्मिनल्स को आपस में कॉमन कर दिया जाता है, और उसका एक एक टर्मिनल बाहर निकाल दिया जाता है यहाँ से, ताकि सारी LEDs के एनोड को एक पोटेंशियल दिया जा सके। और दूसरे जो उनके कैथोड होते हैं उनके टर्मिनल्स यहाँ पे मौजूद होते हैं, जो कि कलर में मैंने इधर बनाए भी हैं। ये जो है इसका A टर्मिनल ये वाला है। इसी तरह इस LED का ये वाला टर्मिनल होगा कैथोड वाला। इसी तरह से इसका ये C, ये D, ये E, ये F, और ये जो दरमियान में है ये G वाला टर्मिनल यहाँ पे होता है। तो इस तरह ये 7 LEDs हैं। इन 7 LEDs का जो एनोड है वो कॉमन है, और इसके जो कैथोड हैं वो सारे के सारे इनके कैथोड बाहर टर्मिनल्स की सूरत में मौजूद होते हैं। ये वाला पॉइंट डॉट पॉइंट होता है, और इस LED का भी एनोड इधर इस एनोड के साथ या प्लस VCC पे होता है। और दूसरा जो कैथोड है उस कैथोड को जैसे ही हम नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं तो ये डॉट भी ग्लो करने लग जाता है। बहरहाल अगर हम इन दोनों का कनेक्शन अब देखें तो कनेक्शन किस तरह से किया जाता है, कलर स्कीम को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो स्मॉल a है ये दरअसल इस LED का कैथोड है जो बाहर की तरफ है। इसको कहाँ पे जोड़ेंगे? इसको जोड़ेंगे यहाँ पे। ये जो 13 टर्मिनल है इस IC का, उसके साथ इसी तरह से B वाला आएगा इधर, C वाला यहाँ पे, D वाला इधर, और E वाला यहाँ पे। इस तरह से ये कनेक्शन A B C D E वाले हो जाएंगे। कहाँ से? इधर से लेके ये वाली साइड। अब रह गया यहाँ पे F और G वाला दो सेगमेंट्स, तो ये है F और ये है G। अब अगर इस साइड पे देखें इस IC के, तो आपको टर्मिनल्स जो नज़र आएंगे इनमें से ये जो पहला, दूसरा, यहाँ पे ये छठा, सातवां, ये होते हैं इनपुट के लिए। और बाकी ये जो 3 टर्मिनल्स हैं इसको इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ये लैंप टेस्ट का होता है कि अगर हम इधर से एक वायर लगा के उसको नेगेटिव पोटेंशियल देंगे तो ये सारे के सारे यूनिट्स, सारी की सारी LEDs ऑन हो जाएंगी, तो पता चल जाएगा सारे सेगमेंट्स ठीक काम कर रहे हैं। ये लैंप टेस्ट के लिए होता है। आमतौर पे इसे सिर्फ लैंप टेस्ट करके ख़त्म कर देते हैं, इसको लगा नहीं रहने देते। इस टर्मिनल को हम कंटिन्यूसली इस्तेमाल नहीं करते। RBO RBI ये होते हैं कि अगर आपने ज़ीरोज़ को, जो कि फालतू ज़ीरोज़ हैं, किसी नंबर से पहले आ रहे हैं, जैसे 005, और इसमें जो 00 है तो 00 लाजमी नहीं है, इस वजह से सिर्फ 5 को शो कराना हो और 00 को ख़त्म करना हो, तो इस तरह से RBO और RBI वगैरह को इस्तेमाल किया जाता है। आम तौर पे
हम इन 3 टर्मिनल्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। तो इसमें ये जो है ये पहला इनपुट है जिसे ए इनपुट कहते हैं, कैपिटल ए से यहाँ पे शो किया गया है, और इस इनपुट को हम एक नंबर भी असाइन करते हैं 8। इसी तरह से ये बी वाला इनपुट है और इसको हम 4 असाइन करते हैं। ये सी वाला इनपुट है, इसे 2 असाइन करते हैं, और ये जो सातवां है ये डी वाला इनपुट है और इसको हम 1 असाइन करते हैं। 7 सेगमेंट डिस्प्ले के 2 टाइप्स हैं। इन 2 टाइप्स में कॉमन कैथोड और कॉमन एनोड, हम आमतौर पे कॉमन एनोड वाली टाइप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसको चेक भी करना हो तो चेक करना भी बहुत आसान है। बहरहाल कॉमन कैथोड और कॉमन एनोड का आपस में फ़र्क क्या है? देखें यहाँ पे इस डिस्प्ले में 7 ये सेगमेंट्स हैं और 8वां ये डॉट वाला पॉइंट है, मीन्स टोटल 8 एलईडीज़ हैं। इन 8 एलईडीज़ के कैथोड को या एन टर्मिनल्स जो होते हैं डायोड के या एलईडी के, उनको आपस में कॉमन कर दिया जाता है और उनके टर्मिनल्स एक नीचे और एक ऊपर निकाल दिया जाता है कि ये कॉमन है। और इनके जो एनोड्स होते हैं सारी 8 एलईडीज़ के, उनके टर्मिनल्स यहाँ पे निकाल दिए जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे ये 4 इधर हैं और 4 ऊपर हैं। तो 8 एलईडीज़ और 8 उनके एनोड बाहर निकाले जाते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल उलट होता है कॉमन एनोड वाले टाइप में। कॉमन एनोड में इन सारी एलईडीज़ के पी टर्मिनल्स को आपस में कॉमन कर दिया जाता है और उसको बाहर निकाल दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, एक से भी काम चल सकता है, लेकिन सिमेट्री रखने के लिए वो इधर भी एक टर्मिनल निकाल देते हैं। अगर ये ना भी हो तो एक टर्मिनल से भी काम चल जाता है, क्योंकि सारे एनोड कॉमन होते हैं। और इनके जो कैथोड होते हैं वो कितने बनेंगे? 8 एलईडीज़ हैं तो 8 कैथोड बनेंगे। सारे कैथोड के यहाँ पे टर्मिनल्स 4 ऊपर और 4 नीचे और निकाल दिए जाते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि जो हम यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले का, वो कॉमन एनोड कन्फिग्रेशन रखता है या कॉमन कैथोड कन्फिग्रेशन रखता है? तो इसको चेक करना बहुत आसान है, क्योंकि जो सेगमेंट हैं सारे वो दरअसल एलईडीज़ होती हैं और हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि कॉमन एनोड है या कॉमन कैथोड कन्फिग्रेशन है। कैसे? अगर ये एक सेगमेंट एक एलईडी है और हमें पता है कि एलईडी जो है वो फॉरवर्ड बाइसिंग में होगी तो फिर वो ग्लो करेगी। इसका मतलब अगर ये टर्मिनल हम प्लस वाले बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करें और ये वाला टर्मिनल हम माइनस वाले से, और ये ग्लो करने लग जाए, तो कन्फर्म हो जाएगा कि ये टर्मिनल जिसको हमने प्लस वाले से कनेक्ट किया था ये एनोड है और दूसरा कैथोड है। लेकिन अगर ये उलट कनेक्शन के ऊपर चले, मीन्स इसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट करें और इसको पॉजिटिव के साथ, और ये ग्लो करने लग जाए, तो इसका मतलब ये फिर नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव, तो पता चल जाएगा ये कॉमन कैथोड कन्फिग्रेशन है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर कोई डाटा है, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई नंबर है, तो उसको बाइनरी सिस्टम में कैसे चेंज करते हैं। अगर 5 है तो 5 का बाइनरी सिस्टम में कोड ये बनता है, 2 पे तकसीम किया 1 रह गया, फिर 2 पे तकसीम किया 0 रह गया, तो 1 0 1। इस तरह के अगर हम इनपुट्स देंगे तो हमारे पास ये नंबर शो हो जाएगा 5। ठीक है, इसी तरह 8 है तो 8 को 2 पे डिवाइड किया 4 0 रह गया, फिर 2 0 रह गया, फिर 1 0। तो इस तरह से 1 0 0 0 ये एक कोड बन गया बाइनरी सिस्टम में इस 8 का। तो अगर हम इन कोड्स को, जो कि बाइनरी सिस्टम में कोड मौजूद हैं इन नंबर्स के 5 और 8 के, इसे हम डी कोड करना चाहें या डी कोडर चाहे कि इसे डी कोड करे, तो वो कैसे करेगा? वो इस 1 को मल्टीप्लाई करेगा 2 रेज़ टू पावर 0 से, फिर 0 को मल्टीप्लाई करेगा 2 रेज़ टू पावर 1 से, फिर इस 1 को मल्टीप्लाई करेगा 2 रेज़ टू पावर 2 से, तो 1 0 4, तो इस तरह 5। यहाँ पे भी इस 0 को 2 रेज़ टू पावर 0 से, फिर 0 को 2 रेज़ टू पावर 1 से, फिर 0 को 2 रेज़ टू पावर 2 से, फिर 1 को 2 रेज़ टू पावर 3 से, तो ये 8 बना। इस तरह से डी कोडर डी कोड करता है, इस कोड से ये वाले डिजिट्स वो बनाता है। बहरहाल अभी क्या होगा, यहाँ पे जो डेसिमल सिस्टम हमारा है बेस 10 वाला, उसमें देखें तो 0 अगर हमने शो कराना हो तो सारे इनपुट्स को हम 0 0 कर देंगे। तो इस तरह से सारे सेगमेंट्स जो हैं वो 1 पे चले जाएंगे। एक सेगमेंट जी वाला दरमियान वाला 0 पे होगा तो वो ऑन नहीं होगा और 0 नंबर शो हो जाएगा। अगर हमने 3 बनाना हो तो 0 0 1 करेंगे, और आप देखें 3 बनाने के लिए क्या ज़रूरत होती है 2 और 1 की, तो इसका कोड ये बनेगा 0 0 1 1।
तो ये दो ऑन होंगे, 2 और 1 वाला, या सी और डी आप कह सकते हैं। तो इस तरह से ये 3 होगा, और इसमें जो सेगमेंट्स ऑन होंगे वहाँ पे 1 है, और जो ऑफ होंगे वो 2 होंगे ऑफ, ई और एफ वाला, तो वहाँ पे 0 है। इसी तरह से आपने 9 फ़र्ज़ कर लें बनाना है, तो 9 के लिए क्या 8 और 1 9 होता है, तो ये 8 वाला 1 पे, 9 वाला 1 पे, मीन्स ए और डी को हम हायर पोटेंशियल पे रखेंगे, और बाकी जो बी और सी हैं उनको हम लोअर पोटेंशियल पे रखेंगे। तो सेगमेंट्स जो ऑन होंगे वो भी आपको नज़र आ रहे हैं, और ऑफ एक सेगमेंट होगा, कौन से वाला, यहाँ पे एक सेगमेंट जो है वो ई वाला ऑफ होगा, और इस तरह से 9 आपको नज़र आएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात आप नोट करते जाएं कि जिस तरह का हम प्रैक्टिकल करते हैं उसमें 9 का ये वाला जो सेगमेंट है डी वाला ये ऑफ रहता है। इसी तरह 6 में भी जब हम देखते हैं तो 6 में ये वाला जो ए वाला सेगमेंट है ये ऑफ रहता है, और बाकी जो है वो ऑन रहते हैं। तो इस 6 और 9 के केस में जो ये वाला सेगमेंट है इधर नीचे वाला और इधर ये ऊपर वाला ये ऑफ रहेंगे, और बाकी जो है वो बिल्कुल ठीक है, ये वाला टेबल जो बना हुआ है। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं, इन्हें भी आप देख लें, गौर कर लें, इनको कनेक्शन करते हुए आपको आसानी होगी, और सर्किट डिज़ाइन करते हुए भी आपको कोई मसला नहीं होगा। तो आइए अब हम इस सर्किट को प्रैक्टिकली डिज़ाइन करते हैं और इनके कुछ इनपुट्स को चेक करते हैं। तो जैसा कि हमने थ्योरेटिकली देखा, यहाँ पे अगर आप देखें सर्किट में जो कि हमने डिज़ाइन किया है, इसमें 7447 IC है, और एक जो है वो 7 सेगमेंट वाला डिस्प्ले यूनिट है, और इनमें ये वाला जो कट है, इस कट से नीचे ये वाले सारे टर्मिनल्स 8 हैं, इस तरह से ये वाले टर्मिनल्स भी 8 हैं, और इन 8 में ये जो पहला और दूसरा है ये इनपुट है, और इस इनपुट का नाम है BC, ठीक है। फिर ये जो 3 टर्मिनल हैं LT, RBO या RBI वगैरह, इसको हमने छोड़ दिया, और इससे अगला ये जो इनपुट है ये A है, ये ग्रीन वाला, और ये जो इनपुट है ब्लू वाला ये इनपुट D है, और नीचे जो है वो ग्राउंड है, और इसको हमने कनेक्शन ब्लैक वायर के जरिए से नीचे करा लिया है यहाँ पे ग्राउंड पे, ठीक है। और इस सिमत में अगर आप इधर देखें इन 8 में, तो ये जो रेड वाली वायर है ये हायर पोटेंशियल के ऊपर, और इस तरह से ये जो ब्लू और ये वाली वायर है ये दरअसल F और G की है, ठीक है। और इधर ये जो वायर्स हैं ये A B C D E, ठीक है जी। ये जो 5 वायर्स हैं ये A B C D E 7 जो सेगमेंट्स हैं ये उनकी वायर्स हैं। और आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस यूनिट में भी, इस यूनिट में अगर आप देखें तो ये जो दरमियान वाली वायर है रेड वाली, और इधर दरमियान वाली ये हमने इधर कनेक्ट करवाई है। तो ये जो 3 वायर्स हैं इनमें 2 जो हैं वो इधर से दरमियान से और इधर से दरमियान से जा रही हैं, और एक जो रेड वाली है वो इधर हायर पोटेंशियल से IC से, तो ये 3 हो गए। अब आगे ये जो 2 यूनिट्स हैं ब्लू और ये वाला, ये दरअसल F और G, ठीक है जी। और इस सिमत में अगर आप देखें तो A और B ये हो गया इस पॉइंट की वायर ये वाली, इससे आगे ये C D और E, इस तरह से इसका कनेक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ। अब इसमें सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि ये जो डॉट वाला पॉइंट है या लैंप टेस्ट है ये क्या होता है। हायर पोटेंशियल ऊपर दिया, यहाँ पे मैंने लोअर पोटेंशियल दिया, अब ये डॉट वाला पॉइंट जो है वो चल रहा है। अगर इस वायर को मैं यहाँ से निकालता हूँ तो ये देखिए ये डॉट वाला पॉइंट ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से ये जो है ये उस डेसिमल पॉइंट के लिए है ये वाली वायर, और इसको हमने यहाँ पे ग्राउंड किया हुआ है। तो अब सेगमेंट्स को चेक करने के लिए क्या सेगमेंट्स जो हैं वो ठीक हैं या इनमें से कोई ख़राब है, तो लैंप टेस्ट किया जाता है। और उसके लिए ये जो तीसरा टर्मिनल होता है, यहाँ पे देखें मैं एक ये लगाता हूँ वायर और इसको मैं ग्राउंड करता हूँ, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि सारे सेगमेंट्स जो हैं वो ठीक हैं। अब लैंप टेस्ट हो गया, अब हम नंबर्स को शो कराते हैं। कोई रैंडमली 2-3 नंबर्स में शो करा देता हूँ आपको। अगर हमें 0 शो कराना है तो इसका मतलब ये सारे के सारे जो इनपुट्स हैं ये लोअर पोटेंशियल पे होने चाहिए, और इधर देखें तो ये सारे अगर हम लोअर पोटेंशियल के ऊपर लगाएं तो हमारा 0 जो है वो शो हो जाता है, ये आप देख रहे हैं। इसी तरह से अगर आपने कोई और नंबर 3 फ़र्ज़ कर लें शो करना है, तो 3 के लिए ये होता है कि 0 0 1 1 मीन्स A और B 0 होना चाहिए, ग्रीन और येलो जो है वो
यहाँ पे 0 पे रहें, और इससे आगे जो ऑरेंज है या ब्लू है वो 1 हो जाए। ऑरेंज और ब्लू को 1 करेंगे तो हमारे पास जो है वो 3 शो हो जाएगा। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास 3 शो हो गया। चाहे इसे निकाल लें डायरेक्ट भी 3 शो हो जाता है, लेकिन अगर आप इसे इस 1 के ऊपर लगा लें फिर भी आपके पास ये 3 जो है वो शो हो जाता है। इसी तरह से अगर आपने शो करना है 9 को, तो 9 के लिए जो है वो 1001 मीन्स ए को 1 के ऊपर, ग्रीन को आप 1 पे ले जाएं, इन चारों में से ए को 1 के ऊपर रखें। इसके अलावा जो आपके बाकी दो हैं बी और सी मीन्स येलो और ऑरेंज, उनको आप इधर 0 के ऊपर रखें यहाँ पे, और जो ब्लू है डी वाला उसको आप 1 पे ले जाएं, यहाँ पे आप इसे 1 पे ले जाएं, तो आपके पास जो है वो नंबर यहाँ पे 9 शो हो गया है। तो इस तरह से बाकी जो नंबर्स हैं वो भी आप शो करा सकते हैं, लेकिन गौर ये कीजिएगा 0 से 9 तक ये नंबर शो होते हैं, और इसके अलावा बाकी भी कुछ डिजिट्स जो है वो शो हो सकते हैं अगर हम इन सेगमेंट्स को यहाँ से तारे निकाल के अलग से कोई डिजिट्स बनाना चाहें।